हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री का लेक्चरर मनीष करदम। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी सेकंड बुक सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मीन्स कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, इसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं। इसमें क्या नाम है यूनिट फर्स्ट का? मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म RXN भी कहते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में जैसे हम काफ़ी जब रिएक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं तो इसे शॉर्ट फॉर्म में RXN रिएक्शन भी लिखते हैं। तो बात करें मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मीन्स, इसका अर्थ देखें तो ये होता है कार्बनिक अभिक्रियाओं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि मीन्स, अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म होती है जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये सब मतलब कोई रिएक्शन कैसे संपन्न होती है, इस चीज के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। ओके, तो हम जैसे सामान्य तौर पर कोई भी जब रिएक्शंस होती है तो एक रिएक्शन क्या होती है, ओके, अभिक्रिया क्या होती है, पहले हम उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट 1। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बनिक रसायन की। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, रिएक्शन के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। ओके, रिएक्शन या अभिक्रिया क्या होती है? रिएक्शन या अभिक्रिया ओके, रिएक्शन या अभिक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माना जैसे हमने ये लिया A प्लस B। ओके, ये A प्लस B दो पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ मिलकर C प्लस D उत्पाद का निर्माण करते हैं। ओके, तो अब एक चीज देखें कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। कि रिएक्शन में मीन्स वे कारक या फिर वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर उसे उत्पाद में परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक या रिएजेंट। अभिकारक या रिएजेंट। ओके, और फिर बात करें किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में। ओके, मीन्स अभिकारक में उत्पाद में बात करें, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? उत्पाद। उत्पाद उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। उत्पाद प्रोडक्ट। ओके, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया को तीर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। किसके माध्यम से? तीर के माध्यम से।
और यहाँ पे जैसे कोई भी अपन ने एक एलिमेंट्स लिया, जैसे प्लेटिनम लिया, कोई भी एलिमेंट्स आते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे उत्प्रेरक। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट। ओके, तो फिर ये होती है हमारी जनरल अभिक्रियाएं। जनरल अभिक्रिया में देखें, अभिकारक किस में परिवर्तित होते हैं? उत्पाद में। ओके, अभिक्रिया के साइन को एक एरो के तीर के द्वारा आगे की ओर प्रदर्शित किया जाता है, और इसमें अगर कोई भी अदर एलिमेंट्स जो तीर के ऊपर निशान में हम जिस भी प्रोडक्ट को या फिर हम बात करें जिस भी पदार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं वो उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट की जैसे आप परिभाषा आप प्रीवियसली जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, वे पदार्थ या वे कारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा अभिक्रिया की दर में वृद्धि कर देते हैं और स्वयं की सांद्रता में अपरिवर्तित रहते हैं या स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें वे कारक उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उत्प्रेरक मीन्स रिएक्शंस को ऐसा नहीं है कि हमेशा रिएक्शंस की दर को बढ़ाएगा। कभी कभी ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो क्रिया की दर को घटाते भी है। ओके, उत्प्रेरक भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव मीन्स और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव वो होंगे जो अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शंस को, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? इंक्रीज। ओके, इंक्रीज भी करते हैं। और दूसरे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शंस को डिक्रीज भी करते हैं। ओके, तो ये हो गया कैटलिस्ट के बारे में जनरल जानकारी। हम एक रिएक्शंस की जनरल चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, उतार लीजिए इसे। अब यहां देखिए, कोई भी जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है, एक वही अभिक्रिया जैसे अपन दोबारा संपन्न कराते हैं, जैसे A प्लस बी यहाँ पे परिवर्तित होते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट C प्लस डी में। ओके, जब ये यहाँ पे जैसे डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ अभिकारक से ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। और कभी कभार आप एक साइन और देखते हैं, वो साइन क्या होता है? देखिए, कुछ इस प्रकार से, एक एरो आगे की तरफ और एक एरो पीछे की तरफ। ओके, अब अग्र दिशा में, मतलब ये अभिक्रियाएं दोनों दिशा में चलती हैं। ओके, दोनों दिशा में चलने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? रिवर्सेबल रिएक्शन। ओके, रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन। ओके, परिवर्ती क्रिया मीन्स ये अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो ये दोनों डायरेक्शन में क्या करते हैं? चलते हैं, अग्र दिशा में भी और प्रतीप दिशा में भी। ओके, और जो अग्र दिशा होती है, आगे वाली दिशा होती है, आगे वाली दिशा को कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इसमें आगे वाली दिशा में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, अभिक्रिया की दर कहलाती है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ये तो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, और जो पीछे वाले साइड में होती है उसे कहते हैं बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, जो पीछे वाले डायरेक्शन में होती है। ओके, अग्र अभिक्रिया आगे की तरफ होगी और प्रतीप अभिक्रिया पीछे की तरफ होगी। ओके, तो ये हुए हमारी रिवर्सेबल रिएक्शंस और परिवर्ती अभिक्रिया। फिर इसके बाद ये हुई हमारी कुछ जनरल चीज रिएक्शंस के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे रिएक्शंस है तो रिएक्शन में जो अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं वो किस टाइप के या फिर उनका कैसा नेचर होता है। जैसे अभिकारक हमारे जितने भी हैं उनमें एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं।
और एटम्स कई, जैसे बात करें, कई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई भी होती है, कई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। कई की बात करें विद्युत ऋणता और विद्युत धनात्मकता अलग अलग देखने को मिलती है। ओके, तो जैसे हम जनरल चीज जान लेते हैं इसके बारे में। और आगे देखिए। ओके, हम जैसे अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, विदलन, क्लीवेज। ओके, विदलन या क्लीवेज, विदलन या क्लीवेज। विदलन या क्लीवेज में बात करें तो मीन्स हम बंध का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। किस प्रकार से, यहां देखिए। पहले तो हम अणुओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। समनाभिकीय अणु और विषम नाभिकीय अणु। ओके, समनाभिकीय अणु होमोन्यूक्लियर एटम। ओके, उनके बारे में पहला जान लेते हैं। जैसे होमोन्यूक्लियर एटम में देखें, समनाभिकीय अणु, होमो न्यूक्लियर एटम, ये क्या होते हैं, इसे देखिए। ऐसे अणु, ओके, अब इसे हिंदी में समनाभिकीय अणु, समनाभिकीय अणु भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, समनाभिकीय मीन्स इनके नाभिक क्या होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम इसके होमोन्यूक्लियर एटम में देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे H2 का और Cl2 का। ओके, तो H2 को देखें, H2 का आकार जैसे कि बहुत छोटा होता है, इस प्रकार से। ओके, जब ये अणु बनते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर विभाजित होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे, दोनों अणुओं का आकार एक समान सा है। ओके, अब जब दोनों के नाभिक एक समान है, नाभिक से दूरी समान है दोनों की, तो वो कहलाते हैं समनाभिकीय अणु। ओके, ऐसे ही Cl2 का देखें, Cl2 के दोनों आकार क्या हैं, बड़े होते हैं। Cl क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तो ऐसे दोनों बराबर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ये एक दूसरे से समान नाभिकीय दूरी पर स्थित होते हैं। ओके, और इनके नाभिक क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल में आते हैं किसके, होमोन्यूक्लियर एटम, समनाभिकीय अणु में। ओके, अब इसके बाद ये तो हुआ हमारा होमोन्यूक्लियर एटम। अब सेकंड देखते हैं इसमें हेटेरो न्यूक्लियर एटम। हेटेरो न्यूक्लियर एटम, हेटेरो न्यूक्लियर एटम जिसे हिंदी में कहते हैं विषम नाभिकीय अणु। क्या कहते हैं, विषम नाभिकीय अणु। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जब तो अपने मॉलिक्यूल लिए थे, इन दोनों का तो आकार तो था समान, बट विषम नाभिकीय अणु में दोनों का आकार समान नहीं मिलता। जैसे कि हम बात करें, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल में जैसे कि HCl का एग्जांपल लेते हैं। ओके, जिसमें अब हाइड्रोजन देखें, एक हाइड्रोजन का आकार तो क्या होता है, छोटा होता है। ओके, हाइड्रोजन का आकार छोटा और क्लोरीन का आकार बड़ा। जब ये अणु एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, ओके, इनकी नाभिक से दूरी समान नहीं होती। ओके, एक ज्यादा बंध बनाता है, एक कम बंध बनाता है। तो इस प्रकार से जो दूरी है बंध की, एक दूसरे की नाभिक से समान नहीं होती। तो इस प्रकार से विषम नाभिक वाले अणु क्या कहलाते हैं, विषम नाभिकीय अणु। अब हम बात करते हैं इसमें हमारे क्लीवेज वाले टॉपिक की। ओके, क्लीवेज भी इससे ही रिलेटेड है। कैसे, यहां देखिए, जब हेटेरोन्यूक्लियर एटम होते हैं, समनाभिकीय अणु, ओके, और विषम नाभिकीय अणु, दोनों में इस क्लीवेज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समनाभिकीय अणु में। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लें, जैसे H2 का। जब हम H2 के बंध का विखंडन करते हैं या क्लीवेज करते हैं, जैसे यहां देखिए,
इसके बंध को हमने तोड़ा, तो तोड़ने पर, इस बंध को तोड़ने पर ये समान दो भागों में विभाजित हो जाता है। मीन्स ये हाइड्रोजन का अगर हमने बंध तोड़ा तो इक्वली क्या हो जाता है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। जब समान रूप से बंध दो भागों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रकार का जो विदलन है वो कहलाता है हमारा समांश विदलन। समांश विदलन, समांश विदलन जिसे इंग्लिश में कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज। ओके, Cl2 में भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का हमें देखने को मिलता है, जैसे हम देखें होमोलाइटिक क्लीवेज ही देखने को मिलता है। बिल्कुल समान रूप से ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। ओके, इसमें भी कौन सा क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलता है, समांश विखंडन देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करें हेटेरोलाइटिक या हेटेरोन्यूक्लियर एटम की। हेटेरोन्यूक्लियर एटम में जैसे हमें यहाँ पे समान रूप से हमने इन्हें दो भागों में विभाजित कर लिया था। ओके, लेकिन यहाँ पे हेटेरो न्यूक्लियर एटम समान दो भागों में विभाजित नहीं हो पाता। ओके, जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब ये समान रूप से दो भागों में विभाजित नहीं हो पाता है। ओके, जैसे H और ये Cl, तो ये समान रूप से बंध दो भागों में विभाजित नहीं हो पाया है। इस स्थिति में ये जो क्लीवेज है, ये विदलन है, ये जो कहलाता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या विषमांश विदलन, विषमांश विदलन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। ओके, तो ये हुआ हमारा समांश विदलन, विषमांश विदलन, होमोन्यूक्लियर एटम, हेटेरोन्यूक्लियर एटम, उनके विद एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स आप इसे उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, इनकी थ्योरी, इनके सिद्धांत हम समझेंगे। ओके, या इनको पहचानना हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है और नाभिक स्नेही कौन सा है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है इनका। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक प्रकृति होती है इनकी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति। अब इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। ओके, अब आप एक चीज देखिए, जैसे हम टर्म से, नाम से पता लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रो डिनोट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और फाइल मीन्स होता है अफेक्शन या डूबा हुआ। ओके, अफेक्शन या स्नेह। ओके, मीन्स इसमें
इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, स्नेह, मीन्स इलेक्ट्रॉन को ये क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसके पास खुद क्या होगा, धनावेश होगा। मीन्स जिसके पास धनावेश होता है वो धनावेश ही किसको अट्रैक्ट कर पाता है, इलेक्ट्रॉन्स को। मीन्स वो सारी स्पीसीज, ओके, वे सारी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करती हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल्स में आती हैं। जैसे हम बात करें CH3+, ओके, CH3+ क्या करेगा, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ऐसे ही अपने NH4+, ओके, जितने भी प्लस चार्ज, जिन पे भी धनावेश होता है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं। और इसी की तरह हम देखते हैं अब नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल, इसी के जैसा नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, धनावेश। और फाइल मीन्स होता है अट्रैक्शन या आकर्षण, मीन्स जो धनावेश को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये क्या किसे आकर्षित करते हैं, धनावेश को आकर्षित करते हैं। इधर मैं परिभाषा लिख देता हूं, धनावेश को आकर्षित करते हैं। और धनावेश को कौन आकर्षित करेगा, धनावेश को ओनली आकर्षित कर सकता है हमारा ऋणात्मक, नेगेटिव आयन, ओके, ऋणात्मक स्पीसीज। और ऋणात्मक स्पीसीज में जैसे बात करें जो धनावेश को आकर्षित करेंगे, जैसे कि Cl-, ओके, Br-, ओके, F-, O2-2, ओके। तो ये जितने भी माइनस ऋणात्मक चार्ज वाले जितनी भी स्पीसीज होती हैं वो धनावेश को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। मीन्स जो भी मॉलिक्यूल धनावेश को आकर्षित करेगा, जो भी स्पीसीज धनावेश को आकर्षित करती है, वो नाभिक स्नेही कहलाती है। ओके, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो मीन्स आपको जिसपे भी क्या दिखे, जो भी जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज दिखे, जितनी भी बात करें, न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, यहां पे देखें इलेक्ट्रॉन स्नेही, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही हमारी जितनी भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं वो कहलाती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। और जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले, वो किसको, नाभिक को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो नाभिक को अट्रैक्ट करेंगे वो हमारे कहलाते हैं नाभिक स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही को हम डिवाइड करेंगे, इस प्रकार से इन्हें परिभाषित करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम क्लासिफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के कुछ एग्जाम्पल लेंगे और इन्हें डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको डिवाइड करना है, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको यहाँ पे। तो अब हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही का एक वर्गीकरण वाला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ देखिए आपके सामने कुछ स्पीसीज हैं, आपको छांटना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा है और नाभिक स्नेही कौन सा है। जैसे यहाँ पे Cl-, Br-, ओके, NH4+, ओके, और Na+, ओके, SO4-2, ओके, CO3-2, इन्हें पहचानिए। ओके, यहाँ पे हमें लिखना है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही,
ओके, और एक हमें लिखना है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ओके, जैसे कि नाभिक स्नेही, आप इस क्वेश्चन में अपना मस्तिष्क लगाइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही हमें सिलेक्ट कर अलग करने हैं। जैसा कि हमने नाभिक स्नेही में पढ़ा है, क्या जिनका स्नेह नाभिक से होता है, मीन्स जो नाभिक से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जब वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिसके पास खुद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखें, नेगेटिव चार्ज किसके पास है, Cl के पास। तो एक नाभिक स्नेही के एग्जांपल में आ गया एक Cl माइनस, एक हो गया Br माइनस, ओके, और एक हो गया हमारा SO4 सल्फेट आयन CO3 माइनस 2। ये सब आ गए हमारे नाभिक स्नेही। मीन्स ये नाभिक से स्नेह करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की ओर तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर, खुद के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही की। तो जिन पे इलेक्ट्रॉन से स्नेह वही होगा जिनके ऊपर क्या होगा, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही में जैसे हम एग्जांपल देते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, जैसे हमारा ये अमोनियम मॉलिक्यूल है NH4 प्लस, ओके, एक देखें Na प्लस, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से एक प्रश्न हमेशा हर साल आता रहता है कि नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉन स्नेही को अलग अलग छाटिए या फिर वर्गीकृत कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन हर साल हमें रिपीटिशन में देखने को मिलता है। और यही नहीं, इसके साथ कई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी हमारी क्लासेस में रेगुलर से बने रहिए, इस प्रश्न को उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारी कक्षा में लगातार बने रहिए। धन्यवाद।